हाँ, विच मे और मे नॉट हैव फ्री एग्जिस्टेंस लिखा आप लोगों ने, मॉलिक्यूल साइड में लिखना है, मॉलिक्यूल हैव फ्री एग्जिस्टेंस, मॉलिक्यूल हैव फ्री एग्जिस्टेंस, मॉलिक्यूल हैव फ्री एग्जिस्टेंस, फिर लिखना है उसी में पैराग्राफ जरा चेंज करके, मॉलिक्यूल आर ऑलवेज फॉर्म्ड बाय, molecule are always formed by combining of atoms, combining of atoms, it may be 2 3 etc, it may be 2 3 etc, ये मैं डिफाइन करूंगा अभी लिख लेगा, it may be 2 3 etc। दो वर्ड यहां जरा स्क्रीन पर देखेंगे सभी बच्चे, स्क्रीन पे जरा एक वर्ड देखेंगे, यहां लिखा हुआ है एटॉमिसिटी, सॉरी जिसका सिंबल ए है, एटॉमिसिटी जिसका सिंबल ए है, और एक वर्ड यहाँ मॉलिक्युलैरिटी, मैं दोनों जरा पहले समझाऊंगा, आप अच्छे से देख लो, फिर लिखना है आपको, मॉलिक्युलैरिटी जिसका सिंबल एम है, आपको भी लिखना नहीं है, पहले स्क्रीन पे देखें दोनों, जब मैं बोलूंगा तब लिखना, आप ध्यान से देखो। अगर कोई एग्जाम्पल ऐसा लिखा हुआ है C6H12O6, जिसका नाम हमने क्लास 9 से स्टार्ट किया था, और ग्लूकोज है, हम जानते हैं अच्छे से, सभी बच्चों को पता है। तो अगर मैं इस कार्बन में वैसे बोलूं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है ग्लूकोज में, तो कोई बच्चा बोलेगा 6, स्क्रीन पे सब लोग देखें। नंबर ऑफ, अगर मैं हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करूंगा तो 12, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम के बारे में बात करूंगा तो 6। तो अगर कोई आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है, अगर कोई आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी होगी, कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी होगी ग्लूकोज में, तो हम बोलेंगे 6 है। एटॉमिसिटी क्या है बेसिकली, एटॉमिसिटी एक पर्टिकुलर एटम का उस कंपाउंड में नंबर है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, एटॉमिसिटी पूरे कंपाउंड में एक पर्टिकुलर नंबर है जिसके बारे में पूछ रहा होगा। जैसे ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी ग्लूकोज में 6 है, फॉर एग्जांपल थोड़ा एक और यहाँ ले लेते हैं, CO2 में ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2 होगी, कितनी होगी 2 होगी। अब देखते चलो, मैं 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आप उसका जवाब देना। कार्बन की यहाँ पर हमने 6 देखा, ऑक्सीजन के ऊपर में देख रहे हैं हम 2 है, और मॉलिक्युलैरिटी क्या होती है जरा देखिए, सम ऑफ ऑल एटॉमिसिटी, उसकी मॉलिक्युलैरिटी होगी, सम ऑफ ऑल एटॉमिसिटी इन अ होल कंपाउंड, दैट इज नोन एज मॉलिक्युलैरिटी। यहाँ मॉलिक्युलैरिटी अगर हम देखते हैं तो 24 होगा, और अगर मैं यहाँ मॉलिक्युलैरिटी, दैट इज कैपिटल M उसका सिंबल है, मॉलिक्युलैरिटी अगर यहाँ देखूंगा तो इसकी मॉलिक्युलैरिटी कितनी होगी 3 होगी। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा। पहली हेडिंग लिखेंगे मॉलिक्युलैरिटी, उसका डेफिनेशन आपको लिखना है मॉलिक्युलैरिटी में, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्युलैरिटी हमारी हेडिंग है, लिखना है आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स present in, total number of atoms present in one molecule of the substance, present in one molecule of the substance, for example glucose, for example glucose, ठीक है। ग्लूकोज की मॉलिक्युलैरिटी ये राइट हैंड साइड में मैंने लिखा है, स्क्रीन पे ऐसे ही लिखना है जैसे हमने लिखा है, राइट हैंड साइड में ग्लूकोज को जैसे मैंने लिखा है एज इट इज ऐसे ही लिखना है, राइट हैंड साइड में जैसे लिखा हुआ है एज इट इज वैसे ही लिखना है। और एटॉमिसिटी का डेफिनेशन खुद की लैंग्वेज में लिख लेना आप, एटॉमिसिटी की डेफिनेशन खुद अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे, पर्टिकुलर वन एटम का जो नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, एटॉमिसिटी। थोड़ा कुछ क्वेश्चन देखेंगे, लिख लिया हमने, हो गया, यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, जरा स्क्रीन देखना है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द मॉलिक्युलैरिटी, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बार बार ध्यान से लिखना है, इन द फॉलोइंग, इन द फॉलोइंग, जिसमें फर्स्ट लिखना है आपको यूरिया, नाम भी थोड़ा में याद रखना है, सभी बच्चों से थोड़ा रिक्वेस्ट है, नाम भी याद रखना है, 5-6 कंपाउंड के तो बिल्कुल नाम याद रखना है, जैसे यूरिया, मैं जिसका बोलूंगा उसको आपको तुरंत निकालना है, ठीक है। एक है पोटास एलम,
जिसका फॉर्मूला होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस 24H2O। सभी बच्चों को पोटास अलम का निकालना है, ठीक है। ऊपर वाला बहुत आसान है, वो फालतू है, बाकी अब घर पे कर लेना, जो मैं यहाँ बोला करूँ बस आप उसे सॉल्व करेंगे। पोटास अलम निकालना है, मॉलिक्यूलैरिटी निकालना है, ओके। थर्ड लिखना सुक्रोज C12H22O11। फोर्थ KMnO4 5 मोहर सॉल्ट, ये भी याद रखना है आपको। सर आपने सुक्रोज के ब्रैकेट के बाद क्या लिखा है? C12H22O11, C12H22O11 लिखा हुआ है। मोहर सॉल्ट, जिनका नाम मैं लिख रहा हूँ प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है उनका फॉर्मूला आपको याद रखना, जिनका मैंने नाम लिखा है उसका फॉर्मूला याद रखना। पोटास अलम का बताना है और मोहर सॉल्ट का आपको बताना है कि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी और इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी। अगर आप ये दो मॉलिक्यूलैरिटी बता देंगे तो मैं समझ पाऊंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। पोटास अलम की 96 है। पोटास अलम का 96 से बोल रहे हैं आप लोग, जरा से देख लें आप सब लोग पहले। जल्दी कैलकुलेट करेंगे पोटास अलम का और बताएंगे। नहीं होगा क्या आपसे कैलकुलेट? फास्ट करो यार, मैं करता हूँ, देखिए चलिए आइए। 2 पोटेशियम 2, एक सल्फेट, यहाँ स्क्रीन पे देखो, 2 पोटेशियम 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन, 2 एल्यूमिनियम। सल्फर की वैल्यू बाहर से 3 का मल्टीप्लाई है, देख लें आप। ऑक्सीजन की वैल्यू बाहर से फिर से 3 का मल्टीप्लाई है, तो कितना होगा 12। पहले 4 फिर बाहर से 3 का मल्टीप्लाई कितना होगा 12, ऐसा लिख लेना चाहिए। फिर प्लस हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है 48, 24 का 2 से मल्टीप्लाई है, प्लस ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है 24। जिसने 96 बताया बिल्कुल उसने करेक्ट आंसर बताया कि सर इसका आंसर 96 होगा, ठीक है। मोर सॉल्ट जरा जल्दी से करके बताएंगे। जसविंदर मोहर सॉल्ट, इनके नाम याद रखना बहुत जरूरी है जिनके मैंने नाम लिखे हैं आप। सर मोहर सॉल्ट की 39। मोहर सॉल्ट का 39 इन्होंने बोला है। अमरजीत कितना हुआ मोहर सॉल्ट का? यस सर 39। एक और 39 और बताएंगे जल्दी से। स्वयं कितना आंसर है मोहर सॉल्ट का? सर 39। हाँ, सबका अगर 39 आ रहा है तो बिल्कुल सही आंसर है 13। कुछ नहीं करना है, एक बार दोबारा मैं पोटास अलम को ही बोल देता हूँ, देखिए आप कैसे मैंने लिखा है। पोटेशियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, 2 एल्यूमिनियम, सल्फर का बाहर से 3 मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन का 4 इंटू 3 12, 24 इंटू 2 48 और 24। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। ऐसे में सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट हेडिंग लिखना है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टेंस। नेक्स्ट हमारी हेडिंग लिखनी है क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टेंस। Classification of substance on the basis of molecularity. Classification of substance on the basis of molecularity. Classification of substance on the basis of molecularity. स्क्रीन पे सभी बच्चे देखिए यहाँ पे थोड़ा, इसमें फर्स्ट हेडिंग लिखा हुआ है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। इसका डेफिनेशन हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल विच कंटेन ओनली वन एटम। यहाँ देखते रहो और लिखते भी रहना है। हमें कायदे से आंसर आगे लिखना चाहिए था सोडियम, स्क्रीन पे देखें मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, लिथियम, लेकिन जैसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि ये सब के सब कौन है मेटल हैं और मेटल जो है एटम्स में रहता है।
क्योंकि इसके एटम का फ्री एग्जिस्टेंस है, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। मॉलिक्यूल हमें लिखना है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूल निकालना है। मॉलिक्यूल तो हम उसे बोलते हैं, जरा प्लीज यहाँ देखें, जब दो एटम कंबाइन करते हो, जब दो एटम कंबाइन करते हो, पहली आइडेंटिफिकेशन ये है। मॉलिक्यूल की दूसरी आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि वो नॉन मेटल से बनता है। किससे बनता है? नॉन मेटल से बनता है। कभी भी दो मॉलिक्यूल अगर बन रहे हो या एक मॉलिक्यूल भी बन रहा हो, कहीं भी मॉलिक्यूल वर्ड इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब नॉन मेटल ने उसको बनाया है। आपने कभी नहीं देखा हुआ NaCl एक मॉलिक्यूल है, NaCl एक कंपाउंड है, NaCl का नाम है सोडियम क्लोराइड, एक कंपाउंड है। कैल्शियम का कोई भी सॉल्ट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, कुछ भी लिख लो, सबके सब सॉल्ट हैं। और सबों के सभी नामों में आप देखेंगे ध्यान से तो नॉन मेटल है ही नहीं, एक ही नॉन मेटल है, कीटायन और एनायन। तो इसका मतलब हम मोनोएटॉमिक का अगर एग्जांपल लेंगे तो इनर्ट गैस, इनर्ट गैस कौन सा होगा यहाँ पे? हीलियम, आप जानते हैं, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। काफी आगे जब आपका लेवल आ जाएगा, आज से करीबन 3 to 4 मंथ बाद मैं आपको बताऊंगा कि He2 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, Ne2 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। इसका मतलब इनर्ट गैसेस जो हैं, प्लीज जरा यहाँ सभी बच्चे देखें, काफी आगे मैं आपको बताऊंगा जब आपका नॉलेज मेरे हिसाब से जैसे मैं चाहता हूँ वैसा हो जाए तो, कि इनर्ट गैसेस जो है डाई एटॉमिक में या डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। ये क्लास 12th का बोर्ड का क्वेश्चन है, और क्लास 11th में भी प्रीवियस में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इनर्ट गैसेस, इनर्ट का मतलब जो किसी के साथ रिएक्ट ना करता हो, ये गैसेस डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों नहीं करते हैं, ये सब के सब मोनो एटॉमिक में एग्जिस्ट क्यों करते हैं। तो ये लेवल जब वहां आएगा हम देखेंगे। अभी ये वर्ड हमने थोड़ा यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मोनो एटॉमिक हो गया, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे डाई एटॉमिक। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक में लिखना है मॉलिक्यूल विच कंटेन, डाई एटॉमिक में लिखना है मॉलिक्यूल विच कंटेन टू एटम्स, मॉलिक्यूल विच कंटेन टू एटम्स। यहाँ देखें, मॉलिक्यूल विच कंटेन टू एटम्स। तो ऐसा हो सकता है कि जो दो एटम कंबाइन कर रहे हो दोनों सेम हो जाए, ऐसा हो सकता है। जरा प्लीज देखो यहाँ पे, जब भी कोई दो एटम सेम एटम कंबाइन कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल O2, देख सकते हैं आप। एग्जांपल और भी अगर मेरे से पूछोगे तो H2, Cl2, F2, कुछ भी लिख सकते हैं। ये सब के सब हमारे कैसे हैं? दो एटम है सभी के पास। आप ऑक्सीजन को देख लो यहाँ पे, इस तरीके से दो एटम मिला हुआ है, देख सकते हैं हम यहाँ पे दो एटम है यहाँ पे, और दोनों कंबाइन सेम एटम है। तो सेम एटम जब भी कंबाइन करेगा, इसको बुक्स में लिखा होगा होमो एटॉमिक। होमो एटॉमिक। जब भी दो एटम डिफरेंट होंगे, जैसे एग्जांपल HF, HCl, ये HF है, HCl, HBr, HI, केवल दो ही एटम है, देख सकते हैं आप, सबके सब नॉन मेटल हैं। तो ऐसे वाले को बुक्स में लिखा होगा हेटेरो एटॉमिक। कॉपी करेंगे इसे। फिर इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल लिखेंगे इसमें। ट्राई एटॉमिक में लिखना है आपको मॉलिक्यूल विच कंटेन 3 एटम्स, मॉलिक्यूल विच कंटेन 3 एटम्स, मॉलिक्यूल विच कंटेन 3 एटम्स। अगेन जरा देखें, ये जो 3 एटम्स है ये सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। जब सेम होगा तो इसका नाम अभी हमने देखा था क्या रखेंगे, होमो एटॉमिक। डिफरेंट होगा तो क्या नाम रखेंगे, हेटेरो एटॉमिक। सेम का एग्जांपल जरा देखो, O3 जिसका नाम ओजोन होता है, आप जानते हैं ओजोन के सारे एटम सेम है, अच्छे से आपको पता है। इधर जरा देखो, सभी कुछ स्क्रीन पे देखें, H2O लिख सकते हैं, ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन दो है, 3 एटम है इसके। CO2 लिख सकते हैं। आप बताओ कोई और एग्जांपल, मैं तो बहुत सारा लिख सकता हूँ, आप में से कोई एग्जांपल बताओ क्या लिख सकते हैं, जल्दी जल्दी बताओ। दो एग्जांपल मैंने लिखा, और भी एग्जांपल आप बताओ, मैं लिखूंगा लेकिन आप बताओ। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या बोल सकते हैं, सॉरी थोड़ा तेज बोलो। NO2, NO2 लिख सकते हैं, NO2। और H2S, CH2। और बताओ कोई एग्जांपल, कोई एक आध और बताओ। सर CaO2, CO2 लिख दिया। CaO2,
CaO गलत हो जाएगा, CO में 2 ही एटम है, ये तो ये इसी का पार्ट है ना, कैल्शियम का ही पार्ट होता है, गलत हो जाएगा। Yes, sir. MgCl2 लिख सकते हैं, CaCl2 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लेंगे एग्जाम्पल। इसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसमें लिखना है मॉलिक्यूल विच कंटेन 4 एटम्स। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल में लिखना है मॉलिक्यूल विच कंटेन 4 एटम्स। अगेन ये भी सेम हो सकता है और डिफरेंट हो सकता है, इट मे बी सेम और डिफरेंट। सेम का एग्जांपल जरा देखो क्या होगा, P4, सेम का एग्जांपल का नाम है P4। डिफरेंट में जरा देखो एग्जांपल हम लिख सकते हैं NH3, SO3, और कोई एग्जांपल बताए, और कोई एग्जांपल जरा जल्दी से। कोई एग्जांपल और इंट्रोड्यूस बताए जल्दी से। सर H2SO H2 क्या कर, SO H2SO गलत हो जाएगा, H2SO नाम का कोई कंपाउंड होता ही नहीं है। तो सर वो H2SO4 है। H2O2 लिख सकते हैं, NF3 लिख सकते हैं। सर मैं भी कहने वाला था NH3। हाँ बिल्कुल सही, NF3 आप समझ पा रहे होंगे, कॉपी कर लेंगे इसे। और भी होते हैं, अब लिखने की जरूरत नहीं, बस मैं आपको ऐसे ही जज कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाए। सर नेक्स्ट SO3 लिखेंगे, भी, हाँ SO3 SO3 लिख दिया ना, ये रहा SO3। फिर लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। केमिस्ट्री में जो पॉली है इसका मतलब बस होता है मेनी मोर। इसी वर्ड से ये जो पॉली वर्ड जो आया हुआ है इसी से पॉलीमर बना हुआ है। जरा प्लीज यहाँ सभी बच्चे थोड़ा स्क्रीन पे देखें, और इस पॉलीमर से एक वर्ड आया हुआ है, इसका नाम है पॉलीथीन। पॉलीथीन आपने वर्ड सुना होगा, जो मार्केट में बाजारों से हम सब्जी वब्जी लेकर आते हैं पॉलीथीन मिलता है, वो बेसिकली पॉलीमर से बना हुआ है। हम अगले साल देखेंगे कि पॉलीमर बनता कैसे है, मतलब ये पॉलीथीन कैसे हम बनाते हैं, हम ये देखेंगे। और मैं वहां पे आपको बताऊंगा कि पूरा वर्ल्ड ही आज के डेट में प्लास्टिक से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक को हम हटा दें तो जिंदा रह पाएंगे, विदाउट प्लास्टिक का हमारा एग्जिस्टेंस अब नहीं रह पाएगा। तो पॉली का बस यहाँ मतलब हमें थोड़ा देखना है, मतलब मेनी मोर। इसमें थोड़ा डेफिनेशन लिखेंगे, मॉलिक्यूल विच कंटेन more than 4 atoms, molecule which contain more than 4 atoms, ठीक है। ये भी 2 तरीके का हो सकता है, जरा सा देख लो आप, यहाँ सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें। 2 तरीके का हो सकता है, फर्स्ट सेम और दूसरा डिफरेंट। सेम में सभी बच्चे देखें जरा सा, अगर आप मेरे से सेम का एग्जांपल पूछोगे तो एसिड होगा, 4 एटम से ज्यादा है, और डिफरेंट में तो बहुत सारे हैं, जैसे ग्लूकोज लिख सकते हैं, जैसे एक ने H2SO4 बोला था तो वो भी लिख सकते हैं, बहुत सारा आइटम है लिख सकते हैं, और सब सही है। कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है इसके बाद, जरा प्लीज ये देखना है, मॉलिक्यूलर मास, या जिसका नाम है मोलर मास। हम लोग सिंबल इसका लेके चलेंगे MM, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास लिखना है इसमें आपको। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, mass of one molecule of substance, mass of one molecule of substance is known as MM, is known as MM, and it is expressed in, AMU or U, and it is expressed in AMU sense atomic mass unit, हम जानते हैं AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, और U का मतलब यूनिट है, पिछले क्लास में हमने देख लिया। नेक्स्ट हेडिंग इसके बाद थोड़ा सा लिखेंगे ग्राम मोलर मास। नेक्स्ट इसके बाद अगेन हमारी हेडिंग है ग्राम मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एक ही बात है, GMM। ग्राम मोलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एक ही वर्ड है, ग्राम मोलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एक ही वर्ड है, लिखेंगे इसमें MM मोलर मास,
molar mass is expressed in gram. Molar mass is expressed in gram is known as GMM. Is known as GMM. Is known as GMM. सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें. Calculate the mm and GMM in the following. स्क्रीन पे देखना है आपको. ठीक है. इधर हमने सबस्टांस लिख लिया, क्वेश्चन था हमारा. इधर हमने थोड़ा सबस्टांस लिख लिया. यहाँ पे जरा देखो, सबस्टांस के बाद इस साइड में हमने लिख लेते हैं इसका mm. थोड़ा mm का टेबल बड़ा रखना. mm का टेबल थोड़ा बड़ा रखना. mm वाली टेबल थोड़ी बड़ी रखना और gmm का छोटा रखना. gmm का सबसे छोटा रखना, mm का बहुत बड़ा रखना है आपको. ठीक है. स्क्रीन पे देखें. एग्जाम्पल हम थोड़ा 2-3 लेते हैं. जैसे पहला एग्जाम्पल P4 के बारे में बोल रहा है कि P4 का मोलर मास बताना है. मैं 2 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, फिर आपको बताना है. सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें. P4 का हमें मोलर मास देखना है. सबसे पहले हम पिछले क्लास में टेबल पे जाएंगे. देखो यहाँ पे मोलर मास लिखा हुआ है या मॉलिक्यूलर मास लिखा हुआ है. सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मॉलिक्यूलर मास. और मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है मॉलिक्यूल का मास. तो बेसिकली हमें क्या करना है, आप लोगों के कैमरे ऑफ हैं, कैमरा ऑन रखना है, तभी आपका मुझे फेस एक्सप्रेशन दिखाई देगा. ठीक है. मैं कैसे पता मुझे चलेगा यार कि अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अपना कैमरा ऑन रखा करें आप लोग. भगवान थोड़ी ना हूं मैं, इधर भी पढ़ा दूं उधर भी जाके देख लो. मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास. और मॉलिक्यूल नॉन मेटल से बनते हैं जो कंबाइन करते हैं, यानी 2 एटम अगर कंबाइन करता है तो मॉलिक्यूल बनेगा. अब P4 के लिए हमसे बोल रहा है कि उसके एटम्स का मास का जो सम होगा वही उसका क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास होगा. एटम्स के कंबाइन से मॉलिक्यूल, एटम्स के जो मास होंगे वही क्या होंगे? मोलर मास. तो हम टेबल में जाएंगे. पिछले क्लास में लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा था इसका मास कितना था? 31 × 4 देखेंगे यहाँ पे तो कितना होगा? 124. तो 124 यूनिट क्या हुआ इसका? मोलर मास होगा. या 124 एम क्या होगा इसका? मोलर मास होगा. और ग्राम मोलर मास में कुछ नहीं करना है, सेम वैल्यू कॉपी, बस पीछे में ग्राम लिख देना है. बस पीछे में क्या करना है? ग्राम लिख देना है. इसी तरीके से जैसे मैं एक और बताता हूँ, CaCO3 जरा स्क्रीन पे देखें. कैल्शियम का मोलर मास होता है 40, तो हम लिखेंगे 40 × 1 क्योंकि कैल्शियम की वैल्यू 1 है. कार्बन की वैल्यू 12 × 1, ऑक्सीजन की वैल्यू 16 × 3 लिखेंगे यहाँ. तो ये देखेंगे 40, जरा मेरे को देखो यहाँ पे, +12 + 48, इन सबों का सम कितना होगा? 100. तो 100 यू लिखेंगे तो मोलर मास होगा, और 100 ग्राम लिखेंगे तो क्या होगा इसका? ग्राम मोलर मास होगा. ये जरा कॉपी करना है और फिर मैं 2-3 क्वेश्चन बोलता हूँ, उसको कॉपी लिखना है. ये जल्दी से कॉपी कर लेंगे आप. और इधर टेबल में मैं लिख रहा हूँ, आप इसको कॉपी कर लेना. O3 SO2 SO3, इसका मोलर मास याद रखना है. जिसके ऊपर स्टार बनाऊंगा या स्ट्रिक्ट साइन लिखूंगा उसका मोलर मास आपको याद रखना है. एसिड 2 मैंने आपको करके दिखाया है, आप समझ गए होंगे. आप फर्दर थोड़ा और हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे. ये 2 आपने कॉपी कर लिया होगा. नेक्स्ट जरा से आगे बढ़ते हैं. एसिड जिनको मैं स्ट्रिक्ट साइन बनाऊंगा उनको एकदम याद रखना है. CO2 C12H22O11, इसका मोलर मास याद रखना है. C6H12O6, मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ लेकिन आप सीधा लिखना कॉपी में, नोटबुक्स में सीधा लिखना. मैं यहाँ लिख रहा हूँ. NH2 CuNH2, इसको भी याद रखना है. NH2 CuNH2, इसको भी हमें याद रखना है. S3PO4 H2SO4, इसको भी याद रखना है. FeSO4 डॉट NH4 twice SO4 डॉट 6H2, FeSO4 डॉट NH4 twice 6H2, KMnO4 K2Cl2O7. इसे करके मुझे बताना है. आप इसे करके बताना है, इसे करके बताना है. ठीक है. और इसे बताना है. और जो आप में से अपने आप को मानता है मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ, इसका करके बताएगा. मैथ के बारे में अच्छा ही है बुरा ही तो 5-6 क्लासेस के बाद बता पाऊंगा. अभी तो आप बस करते रहिए न्यूमेरिकल. जिन कंपाउंडों को मैंने बोला था नाम याद रखने के लिए, उनका नाम याद रखना है. जिनका मैंने बोला मोलर मास याद रखने के लिए, उनका मोलर मास आपको याद रखना है, तभी आप सेफ सर अच्छा करेंगे.
बोलो। सर O3 का 48 O3 का हमें चाहिए नहीं, GM। O3 सर होमवर्क ये है। C12 H22 O11 का 342। 342 अब देख लो सब लोग, पहले रुक जाओ, 342 सबका आ रहा है, पहले एक बार देख लें। अच्छा 342 सही है, बहुत बढ़िया, 342 बिल्कुल सर सही मैं है, भी फिर बाकी से लोग कैलकुलेट कैलकुलेट कर करेंगे दूं। तो मैं बताऊंगा। C6H12 वो 6 का बताना है आपको। सर 180। हाँ बहुत बढ़िया। पुनीत इसका बताओगे तुम? पुनीत और दीपक अगर हो तो इसका बताएंगे। जसविंदर यूरिया का बताओ जल्दी से। यूरिया मतलब NH2CO NH2, इसका बताना था। यार 4 क्वेश्चन है, फटाफट अलग अलग बच्चे किया करें, तभी तुम्हें पता चलेगा कि एग्जैक्ट क्या है और क्या नहीं है अपनी पढ़ाई लिखाई। और नहीं आता है तो मेरे से पूछा करो कि एक बार आप जरा सॉल्व करके दोबारा बताइए, मैं बताऊंगा उसे। मेरी क्लासेस जो मेन क्लास है वो 2-3 क्लास के बाद शुरू होगी, जहां मेरा वर्क शुरू होगा, अभी तो आप ही का वर्क है। और एकदम बेसिक से पढ़ाया 9-10 से, अच्छा स्कोर लेकर आना। और इसका 393। हाँ इसका एक बच्चे ने बोला 392। दीपक अगर इसका आंसर आपका कितना आ रहा है, अगर ये है तो ठीक है, अदरवाइज कोई और है तो बताओ। सर इसी के क्लोज आ रहा है, पर गलत है आई थिंक। हाँ गलत है, करेक्ट आंसर है 392। करेक्ट आंसर है सर 392। FeSO4, सर FeSO4 वाले का 161। FeSO4 नहीं, 161 गलत है, 392 इसका करेक्ट आंसर है। मैं करता हूँ, मुझे लगता है एक बार बताना चाहिए। स्क्रीन पे देखें सभी कुछ मैंने कैसे निकाला होगा, स्क्रीन पे देखो यहाँ। FeSO4 डॉट NH4 डॉट SO4 डॉट 6H2 लिखा हुआ है। मैं एक बार आगे बताऊंगा, मैंने बोला इनका नाम याद रखना है। इसका नाम पिछले अभी टॉपिक में बताया, इसका नाम मोहर सॉल्ट था। देखो कैसे निकालेंगे, Fe की वैल्यू 56 इंटू 1, कैसे पता चला, पहले लेक्चर के टेबल में लिखा हुआ था। फिर यहाँ पे 32 इंटू 1, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, प्लस नाइट्रोजन का जरा से देखो 14 इंटू 2, प्लीज यहाँ देखो नाइट्रोजन का 14 इंटू 2, प्लस हाइड्रोजन का 4 इंटू 2 लिखा हुआ है, यानी 8 इंटू 1। हाइड्रोजन का 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 1। सल्फर का अगेन 32 इंटू 1, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, प्लस यहाँ पे अगेन कितना हाइड्रोजन की वैल्यू है 12 इंटू 1, प्लस ये तो यहाँ पे 12 हो गया मल्टीप्लाई, और हाइड्रोजन का मोलर मास 1, और यहाँ पे लिखा हुआ है 6 इंटू ऑक्सीजन का मोलर मास देखेंगे तो 16 होता है, तो ये करेंगे सभी का सम 392। क्या आपने ऐसे ही किया पुनीत? यस सर मेरा भी 392 यस आ सर। गया वो हाँ बिल्कुल, कैलकुलेशन में अगर से आप ऐसा नहीं करेंगे तो 392 नहीं आएगा, गलत होगा। और मैं हर क्वेश्चन को ऐसे तो सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपसे पूछूंगा, जो आप बोलोगे मैं वही कर दूंगा, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। नेक्स्ट जरा से आगे बढ़ते हैं, कर लिया होगा आपने, समझ गए होंगे। सर हाँ जी, सर H2SO4 का 112 था। H2SO4 का 98 मोलर मास होता है। H2SO4 का मोलर मास 98, कैलकुलेट करता हूँ यहाँ देखो।
अच्छा, आपको मोलर मास निकालने में दिक्कत आ रहा है, मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। पीछे टेबल में मास लिखा हुआ, वहां से कॉपी करना है, इतना काम है। जैसे हाइड्रोजन का मास वहां 1 होता है, तो 1 × 2 लिखूंगा इसके लिए, प्लस सल्फर का होता है 32 × 1 लिखूंगा, ऑक्सीजन का 16 × 4 लिखूंगा। इसके बाद थोड़ा समोम आना चाहिए, तो 2 + 32 + 64, ये 34 + 64 तो 98 होता है। कम सर से कम किया इन सेम कंपाउंडों का ऐसे, मोलर मास याद रखना लेकिन है। सॉरी, सर किया सेम ऐसे, बस आंसर गलत आ गया। आंसर 98 है, और इन कंपाउंडों का मोलर मास याद रखना है। मुझे तो 120 कंपाउंड के कम से कम मोलर मास याद है, और आपको भी याद ही रखना है। बार बार न्यूमेरिकल में ये सब आते रहेंगे, इसलिए इनका मोलर मास थोड़ा हमें याद रखना है। नेक्स्ट जरा से आगे बढ़ते हैं। ओके सर। यहाँ स्क्रीन पे देखिए सभी बच्चे अगेन वापस आ जाए। टॉपिक हमने स्टार्ट जहां से किया था उसका नाम था मूल। अब हमें मूल दोबारा एक बार देखना है, ठीक है। ये थोड़ा हमारा बैकग्राउंड इतने देर से चल रहा था समझने के लिए, अब वापस मूल पे आ जाए। अगर कहीं न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ऐसा पूछता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, स्क्रीन पे सभी बच्चे देखें। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, या क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम आयंस, या लिखा हुआ है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, ऐसा कोई लाइन इंट्रोड्यूस न्यूमेरिकल में किया हुआ है, तो इस लाइन का बस इतना मतलब है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। और दोबारा बोलता हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम आयंस, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, इस सबका मतलब बस एक ही लाइन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स निकालने का फॉर्मूला, यहाँ जरा देखो, मोल निकालने का फॉर्मूला जो होता है गिवन मास ये डाटा गिवन होगा डिवाइडेड बाई ग्राम मोलर मास। पिछले क्लास में जरा सभी अच्छे ध्यान से सुने, पिछले क्लास में नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालने का फॉर्मूला था गिवन मास डिवाइडेड बाई GAM, ग्राम एटॉमिक मास। GAM ग्राम एटॉमिक मास था, और यहाँ पे है GMM ग्राम मोलर मास। मोल को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन NCERT में स्मॉल n ऐसे लिखा रहता है, तो हम लिखेंगे n। गिवन मास का सिंबल रहता है W, और जो मोलर मास आप कैलकुलेट करते हैं उसका कैसा सिंबल रहता है m, तो हम ऐसा लिखा करेंगे अब से n = W/m। ये जरा आपको कॉपी करना है, और इसके भी क्वेश्चन थोड़ा हम लोग लिखेंगे, ये जरा जल्दी से कॉपी करना है आप। क्वेश्चन लिखना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग, इन द फॉलोइंग। जो क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ उसे आप खुद किया करेंगे, नहीं आएगा मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग। यहाँ एक बार मैं सॉल्व करता हूँ, सबसे इजी वाला मैं ही सॉल्व करूंगा, आप देखना। यहाँ लिखा हुआ 9 ग्राम ऑफ वाटर, तो हम हर बार ये वाला लाइन तो जरूर लिखेंगे, सभी अच्छी स्क्रीन पे देखें, ये वाला लाइन आपको जरूर बार बार लिखना है। ये इस पूरे चैप्टर में लिखना है, इतनी बार लिखना है कि एकदम याद हो जाए, ये कंटेंट में एकदम याद ही रखना है। तो इसको हम देखेंगे तो W गिवन है कितना है 9, और मोलर मास वाटर का देखेंगे तो कितना होता है 18। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का 1 मोलर मास, हाइड्रोजन का जो मोलर मास है 1 यहाँ पे लिखा हुआ है इंटू 2, और ऑक्सीजन का 16 × 1 कितना होगा 18 इसका मोलर मास है, तो हमने ये रखा, तो ये 1/2 मोल है इसका, कितना है 1/2। सेकंड क्वेश्चन जरा सबको जल्दी से सॉल्व करना है, 31.6 ग्राम ऑफ KMnO4, इसको जरा जल्दी से सॉल्व करना है। 31.6 ग्राम ऑफ KMnO4, देखते हैं जरा सबका आंसर सही आता है कि नहीं आता है। N/W/M हर बार लिखना है। इस चैप्टर में करीबन 50-60 फॉर्मूले हैं, तो सब याद नहीं हो पाएगा, तो हम थोड़ा बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो शायद चीजें याद हो जाएंगी, तो बार बार थोड़ा हमें लिखना चाहिए। सर 0.2 आई गेस। 0.2 है सबका। सर मेरा तो 0.2 आया अभी, तो शायद गलत होगा, मैं फिर से एक बार कैलकुलेट करता हूँ। गलत, ये बिल्कुल नहीं सोचना है गलत और सही, तो मैं ऐसे ही जज कर रहा हूँ ताकि सबका बराबर हो जाए। 31.6 KMnO4 का मोलर मास बताइए कितना आ रहा है। सर 158। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, 158 मोलर मास। बस तो सॉल्व करेंगे 0.2 आ जाएगा, कैसा आ रहा है सर 0.2।
हाँ सर 0.2 158 उसका मोलर मास आ रहा है, कितना आ रहा है? 158 मोलर मास आ हाँ रहा है। 158 इसका मोलर मास है। मैंने जानबूझ के थोड़ा सा पूछा था कि आप अ, कैलकुलेट कर पाए। इसी में थोड़ा 2-3 क्वेश्चन और पढ़ा लेते हैं, जो होमवर्क घर पे कर लेना। एंड सर 12.8 0.2 आ रहा है आंसर। 12.8 mg ऑफ 12.8 mg ऑफ SO3। mg का मतलब आपको पता है, मैंने पिछले क्लास में बताया कितना होता है, 10⁻³ ये कहीं कॉपी में एकदम ऊपर लिखना है, इस नोटबुक में नहीं लिखना, अभी कॉपी में रफ साइड में कहीं इधर उधर लिखना है ताकि ध्यान रहे आपको। फोर्थ क्वेश्चन है 8 μg ऑफ CH4, 8 μg ऑफ CH4, 1 μg इक्वल टू होता है 10⁻⁻6। पिछले क्लास में हमने देखा है, ये भी कॉपी के कहीं साइड बुक में लिखना है, मेन लेक्चर नोट्स में नहीं लिखना है, साइड बुक में मतलब साइड में कहीं लिखना है। अगला है 294 ग्राम ऑफ K2Cl2O7, 5 ही है। 6 है 63 ग्राम ऑफ H2C2O4 डॉट 2H2O, H2C2O4 डॉट 2H2O। कॉपी करेंगे जरा इसे जल्दी से, ये घर पे करना है इनको। नेक्स्ट जरा सा एक हेडिंग बहुत थोड़ा ध्यान से देखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा मैं स्क्रीन और भी बड़ा कर रहा हूँ, सभी बच्चे देखें ध्यान से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जब बहुत इंपॉर्टेंट कोई बात आता है तो मैं उस पर लिखता हूँ याद रखें, ऐसे मैं जरूर लिखता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट नहीं लिखता हूँ, क्योंकि ये एकदम ऐसे समझ लें इस पूरे चैप्टर का या किसी भी चैप्टर में जब भी मैं कहीं लिखूंगा याद रखें, तो उस चैप्टर में बहुत बड़ा रोल प्ले करता हूँ। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा याद रखें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम हर हाल में याद रखना। आप जरा देखो ये क्या है, कहीं अगर क्वेश्चन में मास गिवन है, तो मास से अगर हमें मोल आना है, तो मास से मोल आने का फॉर्मूला होता है N इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। फिर मोल से अगर हमें मॉलिक्यूल आना है, ठीक है, मोल से मॉलिक्यूल अगर हमें आना है, फिर मॉलिक्यूल से हमें एटम्स क्यों बनाना है, तो हम देखेंगे जरा सा क्या क्या रूल्स हैं इसके लिए। तो मोल से मॉलिक्यूल अगर आना है हमें, तो मोल यहाँ से निकाल लेंगे, तो मोल आ गया Na। कैसे मोल आया, N इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो N आ गया इनटू एवोगैड्रो नंबर, इसका नाम था Na। एवोगैड्रो नंबर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मॉलिक्यूल निकल जाएगा। जब एक बार मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो उस मॉलिक्यूल में जो निकल के आया हुआ वैल्यू इनटू एटॉमिसिटी कर देंगे, इनटू एटॉमिसिटी कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं एटम्स में एटॉमिसिटी से डिवाइड कर दूंगा, एटॉमिसिटी में डिवाइड कर दूंगा तो मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और मॉलिक्यूल में Na से डिवाइड कर दूंगा तो मोल आ जाएगा, और मोल से फिर से अगर मुझे मास निकालना है तो N इंटू एम करूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। N इंटू एम करूंगा तो क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। इसके बाद जरा सभी बच्चे थोड़ा देखें, यहाँ से एक 2-3 फॉर्मूले थोड़ा और डिराइव पहले मैं करके लाऊं। यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के बारे में पूछ रहा है, तो जरा देखते हैं इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हम कैसे देखते होंगे। पहले इतना फ्लो चार्ट जल्दी से लिख लो ऊपर वाला, फिर इनके बारे में थोड़ा हम लिखेंगे एक एक लाइन, या लिख ही देता हूँ फिर मैं जरा समझाता हूँ। ये लिखा हुआ है मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल। यहाँ पे भी लिखा हुआ है मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल। यहाँ पे लिखा हुआ है मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखा हुआ है, न्यूट्रॉन का सिंबल N है, इन वन मॉलिक्यूल। मैं ये पूरा बताऊंगा, अभी तो बस कॉपी कर रहा हूँ। इसका नाम न्यूट्रॉन है, इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इसका नाम प्रोटॉन है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इसका नाम इलेक्ट्रॉन है। कुछ और भी होते हैं आप जानते हैं, इनके अलावा भी कुछ और होते हैं। जैसे अगर आप मेरे से पूछोगे इनके अलावा कौन कौन से हैं, तो इनके अलावा हमने सुना है पॉजिट्रॉन, मेसॉन, हाइड्रोजन बॉम्ब वगैरह जिससे बनता है, आप जानते हैं। वो हम धीरे धीरे जब कोर्स में आएगा तो बात करेंगे, अभी बस ये फ्लो चार्ट देखने वाले हैं। तो पहला लाइन मैंने बोल रहा हूँ, मास जो लिखा हुआ मास क्वेश्चन में गिवन होगा, उससे मोल में अगर आना है तो मोल इक्वल टू द वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, अभी हमने देखा है। मोल से अगर मॉलिक्यूल पूछता है तो N इंटू Na लिखेंगे। फिर मॉलिक्यूल से अगर एटम्स पूछता है तो मॉलिक्यूल इंटू एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी कैसे निकालते हैं मैंने पढ़ा दिया है। फिर एटम से मॉलिक्यूल में आने के लिए एटम्स डिवाइडेड एटॉमिसिटी, मॉलिक्यूल से मोल में आने के लिए एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड,
और n इंटू m का मतलब है मोल इंटू मोलर मास। m का मतलब क्या लिखा हुआ है? मोलर मास। अगर मोलर मास से मल्टीप्लाई मोल में कर देंगे तो मास निकल जाएगा। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में सब में सेम फॉर्मूला है, बस क्या लिखा हुआ है? मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। सबने कॉपी कर लिया होगा, लिख लिया आपने? यस सर। अब थोड़ा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी जरा सभी बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे। 2 मिनट जरा लिखना बंद करके और ध्यान से देख लो, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अब इंट्रोड्यूस हो गया तो बीच बीच में वो आते रहेगा, तो हमें थोड़ा टेंशन बढ़ेगा। वैसे मुझे लेक्चर यहाँ से शुरू करना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि मेरे को ओम जी ने बोला था मैंने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, लेकिन कोई कितना भी अच्छा पढ़ाए मैं विश्वास नहीं करता हूँ जब तक मैं खुद काम अच्छे से नहीं करता हूँ। एकदम मैंने 9-10 से टॉपिक स्टार्ट करके पढ़ाया था ताकि आप में कोई बच्चा होपलेस ना हो और अच्छा स्कोर लेकर आए। अब यहाँ से हमारा लेक्चर शुरू होगा। कमिंग 2 क्लास के बाद काफी डिफिकल्ट हो जाएगा और उसके बाद बहुत ध्यान से देखना है। उसके बाद मेरा काम ज्यादा होगा और आपका काम कम होगा। मतलब आपका काम है बस देखना और नोटबुक में कॉपी करना। क्वेश्चन सारा मैं ही लिखूंगा और मैं ही सॉल्व करूंगा। अब देखो जरा यहाँ ध्यान से, अगर कहीं न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम का मतलब ये होता है जिसपे कोई चार्ज ना हो, जैसे एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम, ये देख सकते हैं, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कुछ भी ले सकते हैं, यूरेनियम, पोटेशियम, कुछ भी लिख सकते हैं। जब भी कोई न्यूट्रल एटम अगर लिखा हुआ होगा तो उसमें जितना एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिफाइन करते हैं, उतने ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। फर्स्ट लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जरा सा देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है जेड और ए लिखा हुआ है। कहीं अगर ऊपर ए लिखा होगा तो इसको हम बोलते हैं मास नंबर, और जेड जो लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और ये जो लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल 6C12, ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये एलिमेंट है, और ये इसका मास नंबर। दोबारा बार बोलता हूँ, मास नंबर 12। मास नंबर और एटॉमिक मास में डिफरेंस क्या है ये काफी आगे मैं पढ़ाऊंगा। कब पढ़ाऊंगा? जब मास नंबर पढ़ाऊंगा। कहाँ पे? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सेकंड चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। अभी बस हम जो काम की बात है वो देखना चाहते हैं। एलिमेंट एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिसका कार्बन वैल्यू है C है। एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको कमिंग 2 क्लासों में बताऊंगा, अभी तो बस हम थोड़ा देखना चाह रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसके लिए वैलिड है? न्यूट्रल एटम के लिए। फिर सिमिलरली अगर किसी बच्चे ने बोला कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो, न्यूट्रॉन का सिंबल N है, अगर हम न्यूट्रॉन निकालेंगे तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है A माइनस जेड, वेयर A इक्वल टू मास नंबर लिखा हुआ है और Z इक्वल टू एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। इसको जरा जल्दी से पहले कॉपी कर लेंगे, फिर मैं 2-3 एग्जांपल और बताऊंगा। इसे जरा जल्दी से पहले कॉपी करना, 2 मिनट में छोड़ दूंगा, इसे जरा कॉपी कर लें। A माइनस जेड है ये, ठीक है। हो गया? सर वेट प्लीज। न्यूट्रल एटम सेंस उसमें कोई चार्ज वर्ज ना हो। हो गया सर। अब जरा देखो थोड़ा सा और आगे हम देखते हैं। नहीं लिखा आपने? जिन्होंने नहीं लिखा है देख लो एक बार, कोई बात नहीं, दोबारा। हो गया? यस सर। देखते हैं आगे। यहाँ देखो जरा सा सभी बच्चे स्क्रीन पे देखते हैं। चार्ज एटम के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये थोड़ा हमारे काम का है बेसिकली, क्योंकि यही मुश्किल है। चार्ज एटम को लेके जरा सा देखते हैं, या रहने देते हैं, कमिंग क्लास में देखेंगे, अभी थोड़ा टाइम हो गया तो रहने देते हैं, क्योंकि और भी बच्चे जो हैं मतलब दूसरे क्लास वाले वो भी आ रहे हैं, तो रहने देते हैं। इसके बाद दूसरी क्लासेस को हम लोग करेंगे। कल मैं एक बार आपको चार्ज एटम बताऊंगा,
थोड़ा उसे ध्यान से देखना। फिर आप और थोड़ा हम न्यूमेरिकल करेंगे, पिछले क्लास को कंपेयर में डिफिकल्ट आ जाएगा, फिर थोड़ा और डिफिकल्ट, 1-2 क्लासों बाद काफी डिफिकल्ट होने लगेगा। और लेक्चर नंबर ये 3 है शायद हमारे हिसाब से, यानी 2 लेक्चर अभी पकड़े। पहले में तो हम लोग केवल बातचीत कर रहे थे एक दूसरे को समझाने के लिए। मुझे लगता है 5 to 6 लेक्चर के बाद, जब हम 6 लेक्चर अगर कवर कर लेते हैं, उसके बाद टॉपिक इतना डिफिकल्ट हो जाएगा कि अगर आप एक भी दिन लेक्चर मिस करते हैं तो समझ में आपको नहीं आएगा। तो उसके बाद कायदे से मुझे पढ़ाना था, मतलब जिस काम के लिए मुझे अपॉइंट किया गया है, मतलब मेन टॉपिक के लिए, वहां से स्टार्ट होता है। लेकिन बच्चों को मैं सोचता हूँ एकदम बेसिक से पढ़ाना चाहिए ताकि मुश्किल ना हो। तो बहुत आसान चैप्टर है, शुरू में अगर आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे तो जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया उसे कर लेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में उसमें लग रहा है कि प्रॉब्लम में नहीं हो पा रहा है, तो ड्यूरिंग लेक्चर आप मुझे स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर किया करना। ग्रुप में स्क्रीनशॉट अगर आप शेयर करेंगे तो मैं इंस्टेंट उसका आंसर आपको बता दूंगा, और फिर उसके बाद उसको हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या मेरी पूरी बात यहाँ तक आपको समझ में अच्छे से आई? यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। कर लेंगे हमारे हिसाब यस से। सर। सर ओके, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच।